ईरान, सऊदी और तुर्की के एक साथ आने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान को मुस्लिम नाटो में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है, यानी कि ईरान, सऊदी अरब और तुर्की एक साथ आने की संभावना इनकी दिख रही है, जिस पर चर्चा चल रही है और इससे इजराइल और अमेरिका की हालत काफी खराब है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान की संसद की समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी का दावा है कि ईरान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का रक्षा समझौते यानी कि मक्का पैक्ट में शामिल होने का न्योता मिला है। इस समझौते के तहत किसी भी सदस्य देश पर हमले को सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। अभी तक इस दावे की पुष्टि या खंडन नहीं किया जा सका है, क्योंकि ईरान के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। यानी कि यहाँ पर मक्का पैक्ट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है, और अगर ईरान सोचिए मक्का पैक्ट में शामिल हो जाए, भी मौजूदा वक्त में तो सिर्फ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं, और देशों के भी शामिल होने की जो बात है वो कही जा रही है। लेकिन इस बीच में ईरान को इसको लेकर इनवाइट किया गया है और ईरान में इस पर चर्चा भी चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, खबर है कि ईरान को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने का न्योता दिया गया है। ईरानी संसद के आधिकारिक समाचार एजेंसी खाने मिलत के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मायदीन को बताया है कि ईरान को न्योता मिला है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ईरान के विदेश मंत्रालय या फिर वरिष्ठ नेतृत्व ने और ना ही सऊदी अरब, पाकिस्तान या फिर तुर्की ने सार्वजनिक रूप से इस न्योते की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है। यानी कि अभी तक पुष्टि भले ही किसी ने ना की हो, लेकिन ये बात साफ तौर से कही जा रही है कि ईरान को न्योता दिया गया है। अब मक्का एग्रीमेंट क्या है, उसमें क्या हुआ था, ये भी बता देते हैं। दरअसल 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इन्होंने मक्का में समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये एक सामूहिक रक्षा समझौता है जिसमें किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा। नाटो के आर्टिकल 5 जैसा इसमें जो प्रावधान है वो दिया गया है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, सामूहिक निवारक क्षमता यानी कि कलेक्टिव डिटरेंस, सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास और रक्षा उद्योग में समन्वय बढ़ाना है। इसे इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। समझौता किसी खास देश के खिलाफ नहीं बताया गया है और बाकी के देशों के शामिल होने की संभावना भी जताई गई है। तमाम तरीके के जो देश हैं वो इसमें शामिल होने की बात कह रहे हैं। अब 23 अगस्त 2026 के आसपास रिपोर्ट किया जाता है कि ईरान की संसद में इस पर चर्चा चल रही है कि क्या ईरान इस पैक्ट में शामिल हो जाए। अगर उसे इस पर इनविटेशन मिला है तो उसके बारे में वो चर्चा कर रहा है कि इसमें शामिल होना कितना सही होगा, कितना गलत होगा, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि ईरान के लिए ये एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला की तरह काम करेगा और ईरान की पुरानी मांग की जीत होगा। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो तेहरान यात्रा करने वाले हैं और इस बारे में भी उनकी चर्चा हो सकती है। अगर ईरान मक्का एग्रीमेंट ज्वाइन कर लेता है तो क्या होगा। दरअसल ये मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ये अभी सिर्फ एक काल्पनिक दृश्य जैसा लग रहा है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में उतनी अच्छी नहीं बनती है, और सऊदी अरब ने ये जो मक्का पैक्ट है ये इसीलिए बनाया है क्योंकि ईरान के समर्थित जो ग्रुप्स हैं वो सऊदी अरब पर हमला कर रहे थे, जैसे कि यमन के इलाके में जो हूथी संगठन है। हूथी संगठन की तरफ से लगातार जो हमला है वो किया जा रहा था। बाब अल मंडेब को बंद कर दिया गया सऊदी अरब के लिए और उनके जहाज़ों पर हमला किया गया। अब सऊदी अरब चाहता है कि उसके साथ लड़ने के लिए कोई सेना हो। इसमें तुर्की के पास और पाकिस्तान के पास सेना है जो लड़ सकती है। जो सऊदी अरब है वो पैसों से मदद कर सकता है, उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है। अब यहाँ पर जो तुर्की है वो इस लाल सागर में उतर कर सऊदी अरब की रक्षा कर सकता है। जो पाकिस्तान है वो भी अपनी सेना को भेज सकता है। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग चल रही है और कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ ये खड़े हो रहे हैं। अब लेकिन इस बीच में जब ये बात सामने आती है कि ईरान को भी इसके लिए इनवाइट किया जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये फिर अमेरिका के लिए बहुत गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, यूएई जैसे देश अमेरिका को अपना सपोर्ट जो है वो देते हैं। अभी सऊदी अरब उतना खुल के सपोर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, बातचीत तो चलती ही है, अच्छी खासी चलती है। लेकिन अगर ईरान, सऊदी अरब, तुर्की
ये तीनों देश एक साथ आ गए, ये एक खेमे में आ गए, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए फिर कोई भी कदम उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके संभावित जो प्रभाव है वो यही होगा कि सबसे पहले तो जो रीजनल सुरक्षा है वो इसमें विस्तार हो जाएगा। ये एक इस्लामिक सुरक्षा अम्ब्रेला जैसा बन जाएगा। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान जैसे जो प्रमुख मुस्लिम देश हैं वो इसमें जो है वो शामिल हो जाएंगे और इससे बाहरी ताकतों पर निर्भरता उनकी कम हो जाएगी, जैसे अमेरिका और इजराइल पर। ईरान लंबे समय से क्षेत्रीय देशों द्वारा खुद की सुरक्षा व्यवस्था बनाने की वकालत करता रहा है। सऊदी ईरान तनाव में भी काफ़ी कमी आ जाएगी। दोनों देशों के बीच दशकों की दुश्मनी है और अगर ये सब एक साथ आ गए, एक पैक्ट में आ गए, तो जाहिर सी बात है कि दुश्मनी पर जो लगाम है वो लगेगी, क्योंकि इस पर फिर बातचीत होगी कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स को कंट्रोल करना है, बाकी की चीज़ें करनी है और इसके लेकर जो काम है वो चलेगा। अब इसके साथ में ही सामूहिक निवारक क्षमता भी, यानी कि कलेक्टिव डिटरेंस भी है। किसी एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इससे क्षेत्र में बड़े संघर्ष की लागत बढ़ेगी और स्थिरता को बढ़ावा भी मिल सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि अगर सब साथ होंगे तो जाहिर सी बात है कि इस स्ट्रेट की सुरक्षा भी सब मिलकर करेंगे। इसके अलावा क्षेत्र में और अलग अलग व्यवस्थाएं आ जाएंगी और अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था से हटकर क्षेत्रीय शक्तियों का अपना ढांचा हो सकता है। आर्थिक, सैन्य और खुफिया सहयोग बढ़ने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है और इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के जो सहयोगी हैं सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, इनके ईरान से जुड़ने के बाद वाशिंगटन की पकड़ और कमज़ोर हो जाएगी। प्रतिबंधों, हथियार बिक्री और सैन्य ठिकानों पर असर पड़ सकता है। पैक्ट अभी कागजी ज़्यादा है, वास्तविक संकट में सदस्य देश कितना जोखिम उठाते होंगे इसके लिए तो बाद में बात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ईरान को इनविटेशन दिया गया, हालांकि बाद में जो ईरान के संसद से जुड़े हुए जो नेता हैं मोहसिन रिज़ाई, उन्होंने कहा कि हमारे में ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो माना जा रहा है कि अगर ईरान इसमें शामिल होगा तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि मेहमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।